सब्सक्राइब कीजिए। घरेलू झगड़ों में माँ और बहनों के दरमियान ये होता है कि वो रिश्ता तोड़ देने के लिए कुरान मुक़द्दस की कसम खाती है और कहती है रिश्ता तोड़ दिया। और कभी किसी के दरमियान अनबन होती है और बोलचाल बंद हो जाती है तो उनको कहा जाता है कि कुरान की कसम तुम बोलो। तो क्या इस तरह से रिश्ते में कुरान की कसम खाई जा सकती है? और इस तरह से कोई अगर कसम देता है तो क्या रिश्ता तोड़ा जा सकता है? अगर गुनाह की बात पर किसी ने कसम खाई है तो उस कसम को निभाना ज़रूरी नहीं है, बल्कि गुनाह पर कसम खाई है तो उस कसम को तोड़ देना ही चाहिए। जैसे आपने किसी से कसम खाई कि भाई कुरान की कसम मेरे भाई से मेरा रिश्ता नहीं रहेगा, तो ये गुनाह पर खाई। और हदीस पाक है कि जो रिश्ते हैं ना, रिश्ते अगर कोई रिश्ता तोड़ देता है तो अल्लाह ना उसकी नमाज़ें कबूल करता है ना दुआएं कबूल करता है। रिश्ता अर्श से लटका हुआ रहता है और वो दुआ करता है, अल्लाह जो मुझे जोड़े तो उसको अपनी रहमत से जोड़, और जो मुझे तोड़े तो उसको अपनी रहमत से दूर कर दे। तो रिश्ता तोड़ने वालों पर अल्लाह रसूल की लानत है, उनकी इबादतें कबूल नहीं, उनकी दुआएं कबूल नहीं। इस्लाम में रिश्तों की बड़ी अहमियत है। तो अब अगर किसी ने कसम खाई तो गोया उसने गुनाह पर कसम खाई। एक सहाबी ने कसम खाई थी कि मैं अपनी बहन के घर कभी नहीं जाऊंगा। अल्लाह के रसूल की बारगाह में वो हाजिर हुए, कहा हुजूर मैंने कसम खाई है कि मैं अपनी बहन के घर कभी नहीं जाऊंगा। सरकार ने फरमाया कसम तोड़, कसम का कफ़ारा अदा कर और अपनी बहन के घर आना जाना शुरू कर। तो इसी तरह अगर किसी ने रिश्ता तोड़ने की कसम खाई है तो उसको चाहिए कि उसने गुनाह पे कसम खाई है वो कसम को तोड़ दे, कसम का कफ़ारा अदा करे और रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करे। तो कसम का कफ़ारा क्या है? कसम का कफ़ारा ये है, अगर आप गरीब हैं तो गरीब लोगों के लिए कसम का कफ़ारा यूँ है कि वो लगातार 3 रोज़े रखे, और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो आप 10 मिस्कीन को 2 टाइम का खाना खिलाएं। ये कसम का कफ़ारा है। तो अब दोनों में से आप जो कर सकते हैं वो आप करें, या और वो गुलाम आज़ाद करने वाला मामला तो अभी नहीं है, तो किसी के पास गुलाम है ही नहीं तो कोई आज़ाद क्या करेगा। तो इन दोनों में जो आपको पसंद आए आप वो कर सकते हैं और इस पर अमल कर सकते हैं। कमेंट शेयर जरूर करिए।